हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री में एक जो डिफ़िकल्ट काम मुझे लगता है वो लगता है कि केमिकल रिएक्शंस कैसी करवाई जाएं। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको ये बताने की कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या हैं, कब होती हैं और इन रिएक्शंस को कैसे करवाया जाएगा। आई होप कि मेरा जो ये वीडियो है ये आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगा। ओके, तो देखते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे करवाई जाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है, राइट? इसका आंसर है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है या कोई कंपाउंड किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। दो एलिमेंट्स के बीच में या दो कंपाउंड के बीच में कभी भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती। ओके, अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो हमेशा ही दो कंपाउंड्स के बीच में होती है। इसका मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी? जब एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी? जब दोनों के दोनों कंपाउंड होंगे। ओके, नाउ कंप्लीटिंग द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब अगर हमने एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी है तो ये काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा दो फैमिलीज के बीच में एक मैरिज अरेंज करना है। कि हमें दो फैमिलीज दे दी गई और हमें बोला गया कि भाई इन दोनों फैमिलीज के बीच में एक शादी करवाइए। तो अगर हमें ये काम दे दिया जाए तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फैमिली में मेल कौन है और फीमेल कौन है जिनके बीच में शादी करवाई जाए। क्यों? क्योंकि मेल और मेल में शादी नहीं होगी, फीमेल और फीमेल में शादी नहीं होगी। इसलिए हमें जो मैरिज करवानी है, अरेंज करवानी है, वो एक मेल और फीमेल के बीच में ही करवानी पड़ेगी। तो इसका रूल क्या है? रूल है कि अगर फैमिली में अकेला मेंबर है, वन मेंबर फैमिली है, वो मेल है। और जिस फैमिली में दो मेंबर हैं उसमें जो पहले नाम लिखा गया वो मेल का है और बाद में जो नाम लिखा गया वो फीमेल का है। इसको बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मतलब जिसमें मेल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है एज कंपेयर टू फीमेल। नाइस। ओके, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक फैमिली है, उसमें है राजवीर। अब क्योंकि इस फैमिली में अकेला बंदा है इसलिए ये मेल है, फीमेल नहीं। दूसरी फैमिली है संतोष और हरीश, दो हैं, इसमें दो पर्सन हैं दूसरी फैमिली में। अब क्योंकि संतोष का नाम पहले लिखा गया है इसलिए वो मेल है और हरीश का नाम बाद में लिखा गया है इसलिए वो फीमेल है। तो अब हमने करना क्या है? इन दो फैमिलीज के बीच में शादी, एक शादी हो सकती है, दो शादियां नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। तो इन दोनों फैमिलीज में हमने एक शादी करवानी है। तो देखिए, राजवीर और संतोष की शादी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दोनों मेल है। तो राजवीर की शादी होगी किसके साथ? हरीश के साथ। तो जब इन दोनों की हम शादियां करवाएंगे तो शादियां करवाने के बाद हमारे पास दो फैमिलीज बन जाएंगी, दो नई फैमिलीज बन जाएंगी। एक फैमिली राजवीर हरीश की होगी और दूसरी जो फैमिली है वो अकेले संतोष की फैमिली होगी। ओके, अब इस सारी की सारी प्रोसेस को, शादी करवाने के काम को कैमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाएगा? तो शादी करवाने की इस प्रोसेस को मैथ में या केमिस्ट्री में कैसे लिखा जाएगा? संतोष हरीश प्लस राजवीर, इट गिव्स राजवीर हरीश प्लस संतोष। और इस सारी प्रोसेस को, जो दो परिवारों के बीच में एक शादी करवाने की प्रोसेस है, इसी को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इतनी आसान होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाना। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवानी है सोडियम के साथ। अब कॉपर सल्फेट की अगर फैमिली को देखें तो इसमें दो मेंबर हैं, एक कॉपर और दूसरा सल्फेट। और सोडियम की फैमिली में सिर्फ अकेला मेंबर है, दैट इज द सोडियम। नाउ कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है दैट इज द मेल और सोडियम जो है दैट इज ऑल्सो द मेल, बट जो सल्फेट है दैट इज द फीमेल। अब पुत्र, केमिस्ट्री में इसको ऐसे नहीं बोला जाता है। असल में है क्या, सोडियम कैटाइन बनेगा और कॉपर का भी कैटाइन बनेगा।
देखिए, जब हमने शादी करवाई थी तो हमने देखे थे मेल, सोडियम मेल, कॉपर मेल। अब हम केमिस्ट्री में आएंगे तो सोडियम भी कैटाइन और कॉपर भी कैटाइन, और सल्फेट जो है जिसको हम लड़की बोलते हैं वो एनाइन है। तो शादी करवाइए, इनमें जब शादी करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा सोडियम सल्फेट और कॉपर। नाउ दिस इज नथिंग, दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखना पड़ता है। रिएक्टिविटी सीरीज, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसका मतलब सबसे पहले इसको समझते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले लिखा पोटाशियम, पोटाशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। पोटाशियम से कम सोडियम की, सोडियम से कम बेरियम की, बेरियम से कम कैल्शियम की, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम से कम जिंक की। इस तरह से इन एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखा गया है। मतलब सबसे जो कम रिएक्टिविटी है वो गोल्ड की बनती है। नाउ दिस इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। इसको याद रखने के लिए आप कोई ना कोई फॉर्मूला बनाइए जिसको हम निमोनिक्स बोलते हैं। जैसे अगर मेरी बात की जाए तो मैंने बनाया हुआ है कि कदे ना वाबे कार मंगदे अल्टो जन फरारी, निहंग सोने पंजाबी हुंदे क्यों मरसी पतगो दे व्यापारी। अगर आप ऐसा निमोनिक्स कोई तैयार कर लेते हो तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये अपने आप दिमाग में फिट हो जाती है, रट्टे नहीं मारने पड़ते। अब देखते हैं रूल क्या है। रूल ये है कि जो पर्सन फैमिली में सिंगल है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द सेकंड पर्सन ऑफ सेम काइंड इन द फैमिली ऑफ 2 persons। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखिए, फैमिली में अकेला है कॉपर। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कंडीशन क्या है? द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर मस्ट बी ग्रेटर देन सोडियम। कॉपर का जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर है दूसरी फैमिली में वो है सोडियम। तो अगर कॉपर की रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा होती है तो रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर कॉपर की रिएक्टिविटी सोडियम से कम है, हमने पुत्र रिएक्टिविटी देखनी है उस एलिमेंट की जो फैमिली में अकेला है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें अगर हम देखें तो कॉपर यहां है और सोडियम यहां है। मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी सोडियम से कम है। तो रूल क्या बोलता है कि अगर जो सिंगल पर्सन फैमिली में जो पर्सन है, अगर मेंबर है, अगर उसकी रिएक्टिविटी कम है तो रिएक्शन नहीं होगी। सो रिजल्ट इज नो रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड कॉपर। लेकिन अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होती तो यहां से हमने वही सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 परिवारों के बीच में एक शादी करवानी थी और हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इतनी सिंपल है। इसके बाद चलते हैं कंप्लीटिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है 2 परिवारों के बीच में एक शादी अरेंज करनी है। यहां 2 परिवारों के बीच में 2 शादियां अरेंज करनी होती हैं। पहला काम वही आता है कि पहचाने कैसे कि मेल कौन है फीमेल कौन। क्राइटेरिया सेम, जिसका नाम पहले लिखा है फैमिली में वो मेल है, जिसका नाम बाद में लिखा गया वो फीमेल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि रेशम अशोक की एक फैमिली है और दूसरी फैमिली है राजन त्रिलोक की। हमने इन दोनों के बीच में 2 शादियां करवानी है। तो देखिए, जब हम शादी अरेंज करेंगे तो रेशम की शादी हो जाएगी त्रिलोक के साथ और राजन की शादी हो जाएगी अशोक के साथ, और यहाँ से 2 नई फैमिलीज बन जाएंगी, रेशम त्रिलोक की फैमिली और राजन अशोक की फैमिली। इसको केमिस्ट्री इस तरह से रिप्रेजेंट करती है, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि रेशम अशोक प्लस राजन त्रिलोक गिव्स रेशम त्रिलोक प्लस राजन अशोक। नाउ अब हम ये जो हमने शादी करवाने वाला मेथड सीखा
इसी मेथड को हम ले चलते हैं केमिस्ट्री में और हम रिएक्शन करवाएंगे कॉपर सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड में। जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखना पड़ता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंपाउंड दे दिए दो, आप उनके बीच में दो शादियां करवाइए और हमारी रिएक्शन हो गई। तो उसी नॉलेज को यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट में कॉपर इज द कैटाइन, सल्फेट इज द एनाइन। अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम इज द कैटाइन एंड क्लोराइड इज द एनाइन। तो जब हम शादी करवाएंगे तो कॉपर की शादी हो जाएगी क्लोराइड के साथ और अमोनियम की शादी होगी सल्फेट के साथ, और यहाँ से फिर से दो नई फैमिलीज बन जाएंगी। एक फैमिली का नाम बनेगा कॉपर क्लोराइड और दूसरी फैमिली का नाम बनेगा अमोनियम सल्फेट। Now this is how we can complete the single displacement reaction as well as the double displacement reaction. केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 70 to 80% जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो या तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होगी या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होगी। इसका मतलब अगर हमें सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी आ गई, हमारी 80% केमिस्ट्री जो है वो कवर हो जाती है। ओके, So that's all about single and double displacement reactions. I hope my efforts will help you in understanding the topic. Thank you for watching my video.